जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी साइकिल की सबसे बड़ी जो एग्जीबिशन है सीफोर्स, अब वो देश की ना होकर विदेश की भी हो गई है, यानी कि इंटरनेशनल उसमें जो है जुड़ गए हैं, लोग जुड़ गए हैं। और अब ये इस एग्जीबिशन में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका आज ऑफिशियली कर्टन रेजर हुआ होटल पार्क प्लाजा में। सो बातचीत करते हैं जो लोग इस एग्जीबिशन को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। सो जानते हैं क्या क्या नया होगा इनके साथ जुड़ने से। सर, मैम नमस्कार। नमस्कार। योर गुड नेम? माय नेम इज़ रुचिका। रुचिका जी, रुचिका पे आपने बहुत स्ट्रेस लिया। हाँ जी, क्योंकि रुचिका का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक हमारे जुड़ने से ये शो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। न्यूरनबर्ग मेसा एक छोटी सी सिटी है जर्मनी में, नॉर्थ ऑफ म्यूनिक, बट एग्जीबिशंस के मामले में बिल्कुल भी छोटी नहीं है। हम विश्व के 15 टॉप कंपनीज़ में से हैं एंड यूरोप के टॉप 10 कंपनीज़ में से हैं, और इंडिया में हम अब लगभग 10 साल से हैं और हम कम से कम 20 एग्जीबिशंस करते हैं इंडिया में। मतलब 10 साल से हो, लेकिन हमें आप आज मिले, ये क्यों? आपने हमारे साथ भेदभाव क्यों किया? लुधियाना ने आज तक हमें बुलाया ही नहीं, अब जब बुलाया तो हम पूरी टीम लेकर आ गए हैं। ओके, सो नहीं, भेदभाव आपने साइकिल इंडस्ट्री से क्यों किया? मतलब साइकिल इंडस्ट्री को आपने इतने एंड में क्यों चुना? देखिए, हम काफ़ी और टॉपिक्स पे फोकस कर रहे थे जो न्यूरनबर्ग में से जर्मनी में एक्सपर्टीज़ है जिन टॉपिक्स में। मतलब पिछले 10 साल में आपको साइकिल की इंपॉर्टेंस नहीं लगी? एक्चुअली हम मिस्टर बरार से अभी पिछले 2-3 साल में ही मिले, उन्होंने हमें उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, धीरे धीरे बताया, और फिर हमें लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है इंडिया में जिसके साथ हमें ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोइंग टॉपिक है जिसमें बहुत पोटेंशियल है और हम अपने कोलैबोरेशन के साथ इस टॉपिक में काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हैं। एंड ये हमारा सेकंड कोलैबोरेशन है इनके साथ। इनका जो पिछला इवेंट हुआ था अक्टूबर में, वहाँ भी हम एक हद तक इन्वॉल्व थे। सो अब हम धीरे धीरे मिस्टर बरार की हेल्प से इस टॉपिक और इंडस्ट्री को समझ रहे हैं, और हमारा जो एक्सपर्टीज़ है जर्मनी से वो हम यहाँ पर ला रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया कि यू आर टॉप 15 जो है वर्ल्ड में, सो आप अब हम न्यूरनबर्ग के साथ जुड़ने से तो क्या लगेगा? हम साइकिल जो ये एग्जीबिशन इस बार सीफोर्स की होगी, जो आपने बताया अभी ये लग रही है नोएडा में लग रही है, सो उसमें क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो हम एक स्टेज पर हैं जहाँ पे हम ये इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट हमारे पूरे कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का ये पर्पस है कि जो इंटरनेशनल एलिमेंट है इस एग्जीबिशन में उसको हम बहुत ही इन्हांस और इंक्रीज़ करें, जिससे कि विश्व में अब पता चल सके कि इंडिया का जो कॉम्पिटेंसी है वो कितना हाई हो गया है। पिछले 2 सालों में बहुत नए सप्लाई चेन रूट्स खुल गए हैं जिसमें इंडिया अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि एक बहुत ही टाइमली कोऑपरेशन है, क्योंकि हमारे एक्सटेंसिव नेटवर्क के थ्रू अब सीफोर्स और इंडियन बाईसाइकिल इंडस्ट्री के बारे में हम एक बहुत लार्ज ऑडियंस को रीच कर सकते हैं। सो उसके थ्रू शो में आप ज़रूर एक चेंज देखेंगे इन टर्म्स ऑफ जिस टाइप के लोग आ रहे हैं अब शो में। आप एक इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन ज़रूर उसमें एक इंक्रीज़ फील करेंगे, और विद इन इंडिया ऑल्सो, मतलब क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना अच्छे से फैला हुआ है और भी सिटीज़ और भी स्टेट से, वील बी एबल टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ ऑडियंस फॉर यू। ओके, सो कुल मिला के देखा जाए तो आप लोग कोशिश कर रहे हो कि पूरी की पूरी साइकिल इंडस्ट्री को एक बूस्ट अप किया जा सके। बूस्ट अप भी, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए। एक फ्रैगमेंटेड फ्रंट प्रेजेंट करने से अच्छा, जैसे कि आप पूरे प्रेजेंटेशन में सुनते हैं, इनका एक मेजर चैलेंज मार्केटिंग रहा है, एक मेजर चैलेंज है कि इनको एक विजिबिलिटी और एक्सपोजर नहीं मिला उस हद तक। जैसे अभी मैंने भी प्रेजेंटेशन देखी, उसी से आपके क्वेश्चन से याद है कि साइकिल इंडस्ट्री में बोला जाता है कि बहुत छोटी छोटी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, तो उन छोटी कंपनियों की मार्केटिंग एक तरह से हम ये माने कि आप उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे उनकी मार्केटिंग का। ऑफ कोर्स, तो उनको एक प्लेटफॉर्म या उनको एक नो हाउ देने के लिए भी कि खुद को आपको एक ग्लोबल स्टेज पे कैसे प्रेजेंट करना है। आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास क्वालिटी भी है, पर अब आप एक डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम हैं, वी आर द मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, सो वील बी एबल टू गाइड देम। मैम, जैसे बात करते हैं, जैसे हम इनके साथ जुड़े रहे हैं काफ़ी देर से, तो इनके एक डर या फियर फैक्टर भी रहा है कि दे आर नॉट सो गुड इन टेक्नोलॉजी, और आज भी हम 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के पास
पे चल रहे हैं इंडिया की साइकिल इंडस्ट्री। अब आप लेके आओगे वहाँ पे यूरोप की साइकिल इंडस्ट्री। ऐसा तो नहीं है कि यूरोप की साइकिल इंडस्ट्री, यूरोप का नाम सुनते ही ये आता है कि नहीं उसकी साइकिल तो शायद हवाई जहाज़ की तरह तेज़ उड़ती होगी या दिखती होगी, मतलब पता नहीं कैसा, हम सोच ही सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इनकी मार्केटिंग करने जाएं और वहाँ पे वो देखें कि उनको तो एक नई मार्केट मिल गई और वो आके यहाँ की मार्केट को वैनिश कर दें। नहीं, ऐसे सिनेरियोज कम ही होते हैं। आई थिंक एज अ वर्ल्ड हम जिस स्टेज पे हैं, हम एक कोऑपरेशन मॉडल पे फंक्शन कर रहे हैं। इंडिया के पास जिस टाइप के आज के डेट में रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, पूरा विश्व अब इंडिया की तरफ देख रहा है कि हम उनके पार्टनर बनेंगे। इनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो या उनको कहीं प्लेटफॉर्म दे रहे हो? देखिए, हम इन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि ये अपना कंपीटेंस दिखा सकें, और हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आके अपने लोकल पार्टनर्स, जॉइंट वेंचर्स इंडिया में अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ सके। तो एक चीज़ तो आपकी म्यूचुअली होगी ना, मतलब हर एवरीवन हैज़ टू बेनिफिट फ्रॉम द कोऑपरेशन। जो इस बार सीफोर्स में इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, वो एज ए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे या वो मैन्युफैक्चरर्स इस बार अपने यहाँ पे इंडियन पार्टनर्स को ढूंढने आएंगे? सो मैं आपसे एक विनती ये करूँगी कि आप 2 to 4 सितंबर तक ज़रूर आएँ सीफोर्स पे एंड सी इट लाइव फॉर योर सेल्फ। राइट नाउ हम जिस स्टेज पे हैं, हम एक एक्विजिशन स्टेज पे हैं। हमारी तरफ से ज़ोरों शोरों से मार्केटिंग हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो यू विल बी एबल टू सी द फाइनल रिजल्ट। 70 कंपनियां ऑलरेडी हमारे साथ शॉर्टलिस्ट हो गई हैं, तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए है या दे आर जस्ट, मतलब वो अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले? जी बिल्कुल। एंड प्लस ऑफ कोर्स वी हैव अ होल लिस्ट ऑफ बायर्स आल्सो हु शोन इंटरेस्ट टुवर्ड्स कमिंग। हाँ जी, 70 तो हो गए पार्टिसिपेट, तो बायर्स एक इंटरनेशनल बायर्स की अगर हम बात करें तो वो टेंटेटिवली कितनी रीच रहेगी? देखिए, बायर्स का तो लिस्ट ऑन अ डेली बेसिस बढ़ता रहता है, सो आई वुडंट वांट टू कमिट अ नंबर राइट नाउ बिकॉज आई वुड नहीं है, हम तो आपके एक्सपीरियंस की बात एब्सोल्युटली, बट एट द सेम टाइम हम अभी भी एक स्टेज में हैं जहाँ पे वी वुड लाइक टू गिव यू अ मोर फाइनल नंबर। सो आई थिंक ये इंटरव्यूज तो चलते रहेंगे, वी विल बी इन टच विद यू, सो वी वुड वांट टू गिव, मतलब आप हमें भी एक लालच दे रहे हो कि भाई हम भी आपसे मिलते हैं। नहीं तो आप फिर मेरे से दूसरा इंटरव्यू लोगे कब, अगर मैं आज ही सारा इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो? ओके, मतलब ये भी एक स्ट्रेटजी है यूरोपियन। और कमल जी ने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी होगी, तो वो वहाँ से आपको मिल गई है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सी यू एट सीफोर्स 2 to 4 सितंबर, IEML ग्रेटर नोएडा। प्लीज़ बी देयर। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जो मैम थे, जो खास करके, जी हाँ, न्यूमबर्ग के जो मेन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। सीफोर्स जो कि इस बार नोएडा में लगेगी, और दिखा रहे हैं हम आपको सीफोर्स नोएडा सेंट्रल IEML जो ग्रेटर नोएडा के एग्जीबिशन ग्राउंड में लगेगी। और इंटरनेशनल बायर्स, जैसे इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट है वो भी अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। सो इस बार हमें इंडिया में ही रह के मौका मिलेगा कि यूरोपियन बाईसाइकिल इंडस्ट्री या यूरोपियन बाईसाइकिल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को हम देख सकते हैं और उनसे अपना नेटवर्क 1-to-1 या उनके साथ JVs करके या उनके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर सकते हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रतिनिधियों से मिलते रहेंगे, आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।